वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आज 18 अगस्त 2025 है और दिन है मंडे का। यदि आप मुंबई में हैं तो बारिश जम के हो रही है आज के दिन। चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में। एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करते हैं जो आने वाली 20 अगस्त 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर देने वाली है। यानी कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:10 के रेशियो में। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 फ्री में शेयर मिलेंगे। इस कंपनी का नाम है चंद्रिका मर्चेंटाइल। सबसे पहले बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी बनी थी 1982 में और कंपनी बिजनेस में ट्रेड करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। और आज की बात करें यानी कि 18 अगस्त 2025 की, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ 90 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.79% का। बात की जाए एक साल की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 72% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ 10 पैसे, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में माला माल कर दिया। 2022 से 2025 में इस कंपनी का रिटर्न रहा 1126%। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये 32 पैसे, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 50 रुपीज़ 90 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 144% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 22 रुपीज़ 80 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 109 रुपीज़ 2 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 26 रुपीज़ 26 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो हमने पहले ही बताया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर देने वाली है। कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 20 अगस्त 2025 को। हर एक शेयर के बदले में 10 फ्री शेयर देगा। यानी कि कंपनी ने रेशियो डिसाइड किया है 1:10 के रेशियो में। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 फ्री में शेयर मिलेंगे। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है और फ्री में शेयर भी दे रही है और शेयर प्राइस भी 50 रुपए का ही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो कंपनी का मार्केट कैप है 112 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 1.11। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 से लेके बिलो 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 100.49। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को, यानी कि लोन कर्ज को, तो वो है 0.03। कह सकते हैं इस कंपनी पर ना के बराबर लोन कर्ज है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 0.72%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसे इस्तेमाल किया है। जब भी आप देखेंगे किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगाया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई आप देखेंगे कम है या नेगेटिव है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट में सही जगह नहीं लगाया, जिससे लॉन्ग टर्म में एक शेयर होल्डर्स को रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 0.33। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना अर्निंग किया है, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा
4.41 करोड़। जबकि ईयरली बात करें तो कंपनी ने 2024 में ईयरली प्रॉफिट के मामले में अर्न किया था 19.44 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो कंपनी ने जून 2025 में प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 0.42 करोड़। जबकि ईयरली मामले में 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 0.36 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 47.69 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है रिटेल्स एंड अदर यानी कि सारा का सारा पैसा इस कंपनी पे हम लोग का ही लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग जीरो है इस कंपनी में, ना ही इस कंपनी में म्यूचुअल फंड है और ना ही FII और ना ही DIIB है। तो कंपनी में सारा का सारा जो पैसा लगा हुआ है वो रिटेल है यानी कि हम लोग का ही लगा हुआ है। तो इसकी कंपनी आने वाले 20 अगस्त को अपने शेयर होल्डर्स को शेयर देने वाली है, कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:10 के रेशियो में। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर होगा उसको 10 फ्री में शेयर मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दे रही है और शेयर प्राइस भी 50.90 का ही है। लेकिन इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ये बताता है कि जो सारा का सारा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है वो रिटेल है यानी कि हम लोग का ही लगा हुआ है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।